नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ ये है एक दिल्ली के रहने वाले विनय की, जो लालच में आकर कुछ ऐसा कर जाता है कि उसकी ज़िंदगी फिर तबाह हो जाती है और फिर वो जेल की सलाखों के पीछे चला जाता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हर बार की तरह शुरू से आखिर तक जानते हैं पूरी घटना को। दिल्ली के पॉश इलाके वसंत कुंज में रात के 11 बजे थे। विनय शर्मा अपनी पुरानी मारुति स्विफ्ट में बैठा था। एक खाली प्लॉट के सामने सिगरेट पी रहा था। उसका चेहरा तनाव में था। रियल एस्टेट मार्केट में मंदी चल रही थी और उस पर बैंक का भारी कर्जा था। कल सुबह तक उसे एक बड़ी ईएमआई भरनी थी, नहीं तो सब कुछ डूब जाता। तभी सामने की सड़क पर एक महंगी लग्जरी सेडान कार रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला जिसने हाथ में एक ब्रांडेड ब्रीफकेस ले रखा था। वह ब्रीफकेस पकड़कर अपने घर के गेट की ओर बढ़ा। विनय आंखें ब्रीफकेस पर जमा गईं। उसने अफवाह सुनी थी कि इस घर का मालिक नकद में ही सारे बड़े लेन देन करता है। पेट में उठने वाले डर और लालच की भयानक जंग में लालच जीत गया। विनय ने अपने ग्लव बॉक्स से एक पुराना जंग लगा हुआ पेचकस निकाला। उसने सोचा, बस 5 मिनट का काम है, कोई देखेगा नहीं। मेरी पत्नी प्रीति हमेशा कहती है कि कभी कोई रिस्क नहीं लेते। उसने कार को स्टार्ट किया और उस आदमी के घर से थोड़ा आगे एक अंधेरी गली में पार्क कर दिया। विनय ने काले रंग की हुड्डी पहनी और उस घर की पिछली दीवार को फांद गया। अंदर सब शांत था। वह आदमी अब तक शायद ऊपर अपने बेडरूम में होगा। विनय ने खिड़की के शीशे को हल्के से पेचकस से तोड़ा और अंदर घुस गया। लिविंग रूम में ही ब्रीफकेस एक टेबल पर रखा था। उसके अंदर ढेरों कैश था। विनय का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने ब्रीफकेस खोला, कुछ गड्डियाँ अपने जैकेट के अंदर डाली और वापस जाने लगा। तभी घर के अंदर एक कमज़ोर सी लाइट जल उठी। वो आदमी जिसका नाम मिस्टर गुप्ता था नीचे आ गया था। उसने विनय को देख लिया। कौन हो तुम? पुलिस, मिस्टर गुप्ता चिल्लाए। विनय घबरा गया। उसे लगा कि वह पकड़ा जाएगा और उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने बिना सोचे समझे हाथ में पकड़े पेचकस को मिस्टर गुप्ता की ओर उछाल दिया। पेचकस मिस्टर गुप्ता की गर्दन पर जा लगा। मिस्टर गुप्ता एक कमज़ोर दिल के मरीज थे। वह एक चीख भी नहीं निकाल पाए और वहीं ज़मीन पर गिर पड़े। विनय को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उसने तुरंत ब्रीफकेस पकड़ा और बाहर की ओर भागा। भागते समय उसका पुराना चांदी का लॉकेट टूटकर कमरे के कालीन पर गिर गया। वह इतना डर चुका था कि उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर राकेश घटनास्थल पर पहुंचे। मिस्टर गुप्ता का मामला सीधा साधा लग रहा था। चोरी के दौरान हत्या। राकेश को लगा यह किसी पेशेवर चोर का काम नहीं। चोरी के लिए बेवकूफ़ी भरा समय, आधी रात। हाथ का हथियार पेचकस एक पेशेवर चोर कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह किसी व्यक्तिगत जल्दबाजी या घबराहट को दिखाता है। जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने कुछ बिंदुएं नोट की और फिर देखा कमरे से सिर्फ कुछ कैश गायब था, सारा नहीं। उन्हें कालीन पर एक पुराना साधारण चांदी का लॉकेट मिला। उस लॉकेट पर वी अक्षर गुंदा हुआ था। इंस्पेक्टर राकेश ने अपने एक कांस्टेबल से बसंत कुंज इलाके के वी अक्षर वाले लोगों की जांच शुरू करने को कहा।
जो हाल ही में भारी कर्ज में थे। यह एक लंबी लिस्ट थी, लेकिन राकेश को पता था कि अपराधी वहीं कहीं छिपा है। उसी शाम विनय घर आया। वह पसीने से भीगा हुआ था। हालांकि वह बाहर ठंड थी। उसकी पत्नी प्रीति ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? विनय ने एक झूठी कहानी सुनाई कि उसका एक बड़ा डील कैंसिल हो गया। रात के खाने के समय विनय का हाथ अपनी जैकेट के जेब पर गया, जहां उसने कुछ पैसे छिपाए थे। प्रीति ने गौर किया कि विनय की जैकेट पर मिट्टी के दाग थे, जो उसने कभी नहीं लगाए थे। साथ ही उसने देखा कि विनय की गर्दन से उसका चांदी का लॉकेट गायब था, जो वह 10 साल से पहन रहा था। प्रीति को कुछ गड़बड़ लगी। वह जानती थी कि विनय झूठ बोल रहा है। अगले दिन इंस्पेक्टर राकेश को लिस्ट में विनय शर्मा का नाम मिला। वह रियल एस्टेट एजेंट था, उस इलाके को जानता था और उस पर भारी कर्ज था। राकेश और एक कांस्टेबल बिना वर्दी के विनय के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने बातों बातों में पूछा, सर, हम उस घर की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे जहां कल रात चोरी हुई। विनय का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी घबराहट साफ दिख रही थी। राकेश ने धीरे से कहा, सर, उस रात जो चोर भागा उसका चांदी का लॉकेट वहीं छूट गया था। वह लॉकेट हमें उस घर के कालीन पर मिला। इतना सुनते ही विनय टूट गया। वह समझ गया कि उसका सबसे छोटा सुराग ही उसकी गिरफ्तारी का कारण बन गया। और फिर परिणाम लास्ट में ये होता है। विनय ने अपनी कहानी कबूल कर ली। उसने बताया कि उसका इरादा चोरी का नहीं था, लेकिन हत्या गलती से हुई। उसने केवल एक पेचकस फेंका था, पर वह सही जगह लगा। इंस्पेक्टर राकेश ने कहा, विनय, यह दुनिया छोटी है और क्राइम में कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती। तुमने सोचा था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हारा लॉकेट, तुम्हारी जल्दबाजी और तुम्हारी घबराहट, ये सब तुम्हारे खिलाफ सबूत बन गए। इस प्रकार एक छोटी सी चूक और लालच ने एक मध्य वर्गीय आदमी को अपराधी बना दिया, और एक छोटे से लॉकेट ने उसकी पूरी कहानी खोल दी। यह कहानी वास्तविक में सुनने लायक है और आपको एक सीख देने लायक है। कभी भी अपने इरादों को गलत मोड़ की तरफ मत ले जाओ और ना ही कभी लालच करना चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।